1 जनवरी 2024 से सभी कंपनीज के एईपीएस संचालकों की मुसीबतें अब बढ़ती जा रही हैं। अब एक और नई अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड कि जितने भी एईपीएस संचालक हैं एनपीसीआई की तरफ से एक और नया नियम लागू होने वाला है 1 अप्रैल 2024 से। और वो नियम यह है कि जब भी आप अपना 2FA करेंगे, यानी कि आपकी आईडी को लॉगिन करने पर या फिर एक ट्रांजैक्शन करने पर, बैलेंस इंक्वायरी करने पर, मिनी स्टेटमेंट निकालने पर, एईपीएस के रिलेटेड जो भी एक्टिविटी करेंगे उस पर आपको आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन करना पड़ता है। उस पर अब आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे ऑटोमेटिकली आपके पोर्टल से। जिस भी कंपनी का आप पोर्टल चला रहे हैं उस पोर्टल से आपका जैसे ही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर देंगे, आपका लगभग 80 पैसा प्लस जीएसटी कट जाएगा, जिसका टोटल अमाउंट बनता है लगभग 94 पैसे। इसको आप 1 रुपया भी मान सकते हैं, यानी कि आप एक दिन के अंदर जितनी बार भी 2FA करेंगे आपके पोर्टल से 1 रुपया करके डिडक्ट होता रहेगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के नियम को एनपीसीआई की तरफ से जब सभी कंपनीज के एईपीएस पोर्टल पर लागू किया गया था तो इसमें किसी का नुकसान नहीं था, यानी कि आपकी तरफ एक सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी कस्टमर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए कि भाई जिस आईडी से ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसके नाम से आईडी है, वही अपनी आईडी को ऑपरेट कर पाएगा। इस वजह से इस कारण 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लागू किया गया था। लेकिन ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि अगर 2FA कोई कर रहा है तो इसका मतलब वो जेन्युइन पर्सन ही है ना, वो अपनी खुद की आईडी से ये काम कर रहा है, जिसके नाम से आईडी है वही अपनी आईडी को लॉगिन कर पा रहा है। तो अब बैंक को या एनपीसीआई को या कंपनीज को ये चार्जेस लगाने की क्या जरूरत है? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के करने पर चार्जेस लगाने का सीधा सीधा मतलब है कि एईपीएस के धंधे को बिल्कुल खत्म कर देना, क्योंकि आज की डेट में जो जेन्युइन कंपनीज है वो बहुत कम मार्जिन देती हैं और जेन्युइन कंपनी के साथ काम करना सभी एईपीएस संचालकों की मजबूरी है, क्योंकि उनको उनकी पैसे की सिक्योरिटी वहीं से मिल पाती है। बहुत सारी कंपनियां आज तक आपने मार्केट में सुनी होंगी कि जो लोग ज्यादा कमीशन के लालच में फंसे उनका लाखों का नुकसान हुआ। वो कंपनियां अपने एजेंट को कोई भी सिक्योरिटी नहीं दे पाती हैं, क्योंकि उनका इंटेंशन यही होता है कि एक अपना अच्छा सा नेटवर्क बनाकर और जैसे ही उनके सर्वर में करोड़ों रुपया इकट्ठा हो जाता है उसके बाद वो कंपनियां रातों रात मार्केट से रफू चक्कर हो जाती हैं और फिर लोग हाथ पर हाथ रखकर मलाल करते रहते हैं, अफसोस करते रहते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई और काम होता ही नहीं है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि जितनी भी इंडिया के अंदर जेन्युइन कंपनीज हैं, यहां पर मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी जेन्युइन है और कौन सी फ्रॉड कंपनियां हैं। आप जिस भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, अगर आप पुराने रिटेलर हैं आपको उस कंपनी के बारे में अच्छे से पता होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 4 या 5 कंपनियां ही हैं जो जेन्युइन कंपनीज हैं इंडिया के अंदर। बाकी की जितनी भी टुच्ची मुट्टी छोटी मोटी कंपनियां हैं उनका कोई भी भरोसा नहीं है और वो ज्यादा मार्जिन भी देती हैं। आज की डेट में इतना ज्यादा फ्रॉड होने के बाद, एजेंट लोगों को ठगने के बाद, कस्टमर्स को लूटने के बाद, फिर भी कुछ ऐसे एईपीएस संचालक मार्केट के अंदर आज भी हैं जिनको बिल्कुल फ्री में आईडी चाहिए। फिर चाहे कंपनी उनका लाखों का नुकसान करके चली जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 300, 400, 500 रुपए उनको बचाने हैं फ्री में आईडी लेकर। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जितनी भी जेन्युइन कंपनीज हैं वो मिनिमम मार्जिन देती हैं, चाहे वो मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, सीएमएस कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं, पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप एईपीएस कर रहे हैं। तो फिर आप अगर मिनिमम मार्जिन के साथ में किसी भी जेन्युइन कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो जब आप एक दिन के अंदर 20 बार 2FA करेंगे तो आपका एक दिन में 20 रुपया कट जाएगा। पूरे ऑल ओवर इंडिया में काफी सारे एईपीएस संचालक तो ऐसे हैं जिनका अच्छा लेवल पर काम होता है, यानी कि एक दिन के अंदर वो 50 ट्रांजैक्शन से लेकर 100 ट्रांजैक्शन तक करते हैं। अगर हम मान के चलें कि अगर आप एक दिन के अंदर 50 ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपका 50 रुपया डिडक्ट होगा। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर कोई बंदा एक दिन के अंदर 50 ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसको 50 बार ही 2FA करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से उसको कम से कम 70 बार या 100 बार 2FA करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो कस्टमर्स की फिंगर नहीं आती है और फिंगर ना आने पर उसको बार बार अपना 2FA करना पड़ता है। तो इसके लिए अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना पैसा एक दिन के अंदर एक एजेंट का कटने वाला है। मिनिमम अगर हम 50 रुपये पर डे का भी रखते हैं तो एक महीने का जो टोटल कैलकुलेशन बनता है वो 1500 रुपये का बनता है। यानी कि इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कंपनी आपको ये तो कह रही है कि हमारा पोर्टल चलाओ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट आपसे 1000 रुपए से लेके 2-3 हजार रुपए पर मंथ ऐसे ही ले लिया जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2FA पर चार्जेस लगाने का मतलब ही नहीं बनता है। तो अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो आप हमारी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिए। अब इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी एक जेन्युइन कंपनी की तलाश है, आप चाहते हैं कि एक ऐसी जेन्युइन कंपनी आपको सजेस्ट की जाए जिसके थ्रू आप काम करें और आपके पैसे की पूरी सिक्योरिटी आपको मिले, तो मैं आपको रॉयनेट सॉल्यूशन का नाम सजेस्ट करना चाहूंगा। हम ऑल ओवर यूपी में रॉयनेट कंपनी की एईपीएस आईडी को प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप अभी रॉयनेट के एईपीएस संचालक नहीं बने हैं, बनना चाहते हैं, तो आप हमारी स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को व्हाट्सएप कीजिए, जिसमें आपको प्रोवाइड कराना पड़ता है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर।
ये आईडी हमारी तरफ से आपको मात्र 499 रुपये में प्रोवाइड कराई जा रही है। इस कंपनी का जो इंटरफेस है बहुत ही ईजी है, आसान है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया सर्विसेज आपको इसमें देखने को मिलती हैं।